हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार को ही इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसको बी से नोट किया जाता है। ऊंचाई को ही लंब कहते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट में ऊंचाई दिया रहता है और कभी कभी लंब दिया रहता है। दोनों हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के दोनों हाइट ही होते हैं और उसको यस से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ ट्रायंगल कुछ लिए हुए हैं, इसमें हमें इस कप का एरिया निकालना है। हमने 4 ट्रायंगल्स लिए हैं और एरिया निकालना है मुझे। तो सबसे पहले हम समझाना चाहेंगे कि एरिया होता क्या है। एरिया जो ट्रायंगल का होता है वो होता है अंदर का स्पेस। अंदर जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा, अंदर जितना जगह ये घिरे हुए हैं, इसी का ही न्यूमेरल वैल्यू, आंकिक मान। इसको सॉल्व करके 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से जो मान आता है वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी 3 साइड से घिरे हुए आकृति का जो अंदर का स्पेस है, अंदर जो जगह है, उसी का मान को ही एरिया कहा जाता है। अब ये ट्रायंगल, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ये सीधा है, ऐसा हो सकता है। जैसे लास्ट और ट्रायंगल है, इसको ऐसा कर दिया जाए। तो कभी ये नहीं डरना है कि ट्रायंगल हमारा ऐसा ही होना चाहिए। अगर राइट ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल ऐसा है, चाहे इसको घुमा दें ऐसे कर दें, चाहे किसी तरफ से किसी कोने पर घुमा दें, हर स्थिति में एरिया ट्रायंगल का जो स्पेस घेरा हुआ है वो हमेशा सेम रहेगा। तो एरिया ट्रायंगल हमेशा सेम आएगा। तो हमें ध्यान क्या देना होता है, 90 से जुड़े हुए एक साइड को अगर हम आधार मान लें, आधार वो कौन होता है, जो मतलब कि ज़मीन, किसी को मान सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़मीन के पैरेलल जो मानते हैं, और उस पर जो 90 डिग्री बना के जाएगा उसे ही लंब कहेंगे या उसे हम लोग ऊंचाई कहेंगे। बात समझ में आया? तो लंब और आधार आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा कहने का उद्देश्य है कि 3 साइड से घिरे आकृति को ही हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, और उसके अंदर की जो जगह घेरा हुआ होता है उसे ही क्षेत्रफल उसका कहा जाता है। तो सिचुएशन है कि एरिया हमेशा वही होगा, चाहे ट्रायंगल को किसी पोजीशन में रखा जाए। आइए हम लगाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को थ्रू, समझते हैं क्या आंसर आता है। जैसे हमारा यहाँ एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, 8 दिया है, और लंब का मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/2 आधार का मतलब 8 और 6 का गुणा कर देंगे। मतलब 8 और 6 का गुणा करके 2 से भाग कर देना है। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, आंसर हो जाएगा 24। चूँकि यहाँ मात्रक सेंटीमीटर है तो हम यहाँ भी आंसर, चूँकि एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तो हम लिखेंगे आप क्या पे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का घाते 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया? मतलब क्या क्या सीखा, आधार और लंब का गुणा करके 2 से भाग करना है। जैसे इसका कर लेते हैं डायरेक्ट। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 8, 2 से भाग करेंगे तो 2 से 8 कटेगा कितने बार में, 4 बार में। आंसर कितना, 6 × 24 मतलब 24। सेंटीमीटर डायमेंशन में है तो सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग लगा देंगे। अगर मीटर है तो मीटर का वर्ग कर देंगे। ये भी वही है। ये हमारा ट्रायंगल जो है एक्यूटेंगल ट्रायंगल है। ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, राइट ट्रायंगल है। ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस है। इसका एंगल 90 से, एक एंगल 90 से ज़्यादा है। तो इसका हमेशा हाइट क्या होता है, बाहर होता है। एरिया सेम, इसका बेस कितना है 4। ट्रायंगल के बाहर इसका हाइट डॉटेड भी दिखाया गया है, मतलब ट्रायंगल के अंदर नहीं लाई करता है। तो इसका हाइट कितना है 5/2 आधार गुणे ऊंचाई। इससे नहीं मतलब होता है। ट्रायंगल का हिस्सा बेस कितना है 4, इस बेस से ऊंचे वाले पर जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है वर्टेक्स से, इस पे परपेंडिकुलर 90 डालने से जो दूरी है वो कितना है 5। तो दोनों गुणा करके आधा कर देंगे। 2 से 4 2 बार में कटता है, 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर का वर्ग कर दिया जाएगा, जो कि एरिया है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि ट्रायंगल किसी मोड में रखा जाए हमेशा जगह उतना ही घेरेगा, इससे क्षेत्रफल समान होगा। तो 90 से जुड़े हुए जो साइड होते हैं, एक को हम आधार मानेंगे और दूसरा उसका लंब हो जाएगा। तो एक कितना दिया है, अगर हमने आधार को 4 मान लिया तो 4,
तो लंब हमारा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आधार को 3 मान रहे हैं तो लंब हमारा 4 हो जाएगा, दोनों गुणा करके आधा कर देंगे। तो 2 से 4 2 बार में तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का एरिया का अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अब जो क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे समझ के लगाएंगे और कहीं ना कहीं आपको जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। फार्मूला लगाना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को ढंग से समझ करके उसको फील करके लगाना ये अलग बात है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।